सागर नगर के सभी जनमानस अपना अपना मन बना लें। इस अभूतपूर्व पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी बनकर आप धर्म लाभ ग्रहण कर सकते हैं। और उसी श्रृंखला में दिनांक 10 तारीख को बणिभवन मोराजी सागर से घट यात्रा जुलूस प्रारंभ होगा। इस घट यात्रा जुलूस में समस्त सागर नगर के महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और बच्चे सम्मिलित होकर इस घट यात्रा जुलूस को ऐतिहासिकता का रूप प्रदान करें, ऐसा हमारा आप सभी से निवेदन है। अब मैं समस्त दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से परम पूज्य जगत पूज्य मुनिश्री के पावन पुनीत चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं। हे मुनिश्री, आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी के लिए धर्मोपदेश प्रदान करें। उसके पूर्व एक सूचना और है, जो भी महानुभाव पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं वह इस बात का अनुशासन का ध्यान रखें। वहां पर खंड बने हुए हैं, लाइन खिंची हुई है, उसके पीछे ही पड़गाहन करें। और जिज्ञासा समाधान में जो भी महानुभाव अपने नाम देते हैं, कृपया वह शीघ्रता से अग्रिम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नमोस्तु मुनिश्री। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है, जब किसी वस्तु को हम अपने योग्य समझते हैं तब हमारी अयोग्यता बढ़ती है। क्योंकि हमारे अंदर परिणाम जाग जाता है कि हम असमर्थ हैं, हमारे अंदर ये ताकत नहीं। अभी अपन ने उदाहरण समझा था, भूख लगी तो तुमने समझा रोटी हमारे योग्य है, आपकी भूख बढ़ेगी। जब जब आपको रोटी को मानोगे कि ये रोटी हमारे लायक है, आपकी भूख बढ़ेगी। इतनी भूख बढ़ेगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे। क्योंकि हमने जान लिया कि हमारी जिंदगी रोटी है और रोटी के कारण से ही हम जिंदा रह सकते हैं। यदि रोटी नहीं मिलेगी तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा जब जब हमें भाव आएगा तब हमारी भूख इतनी बढ़ेगी कि रोटियां कम पड़ जाएंगी, भूख बढ़ती जाएगी। हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम आहार करने श्रावक के यहाँ जाएंगे कि श्रावक वो मुझे आहार को उठना है क्योंकि मुझे भूख लगी है। यदि ये भाव से हम आहार उठेंगे, हमसे एक उपवास भी नहीं होगा। हम कल का उपवास कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आज हम आहार करने गए थे इसलिए हमारी शक्ति खत्म हो गई। हम आहार करने गए थे इसलिए शक्ति खत्म हो गई।
और आहार हमारी ये भोजन देख के हमारे मन में भाव आया था, ये भोजन मेरी क्षुधा वेदना को मिटा सकता है। ये भाव करते ही हमारी क्षुधा वेदनी और बढ़ेगी, अशुभ कर्म का बंद होगा। क्योंकि हम अपने आप को असमर्थ घोषित कर दिया, रोटी को समर्थ घोषित कर दिया। हमारे पास बहुत बड़ी रैकी है और उस रैकी से हम खुद भावना दे रहे हैं, रोटी को महत्व दे रहे हैं और अपनी जिंदगी रोटी के अधीन कर रहे हैं। मुनि होकर के भी आहार के लिए जाता है, काहे का मुनि है? मुनि होकर के भूख लगती है, काहे का मुनि है? मुनि होकर रोटी खावे, काहे का मुनि है? पानी पीवे, भोजन करे। ये मुनि के लक्षण नहीं है। यदि मुनि को ऐसा भाव आ रहा है तो वो अपनी जितनी शक्ति कमा रहा है सामायिक प्रतिक्रमण से, उस शक्ति को वो खो रहा है, खो रहा है। उसको कुछ भी हासिल नहीं। सामायिक खा जाएगी भाव, प्रतिक्रमण खा जाएगा, आवाज आ रही पीछे, तब करेगा, सब भस्म होता जाएगा। मात्र इतने मात्र से कि मुझे आहार की जरूरत है, मैं भूखा हूं और उसकी आवश्यकता रोटी है, और रोटी गृहस्थ के पास है, श्रावक के पास है। ये श्रावक मेरे काम का है, ये रोटी मेरे काम की है, ये पानी मेरे काम का है, ये सब्जी मेरे काम की है, ये आहार मेरे काम का है। बस सब कुछ खत्म। कितनी जाप करो, कितनी स्वाध्याय करो, ध्यान करो, सब खत्म हो जाएगा। अनादिकाल से यही हो रहा है। इसे जिरमाणी माता ने कभी नहीं कहा कि तुम आहार करने जाओ। बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया जिरमाणी में। साधु को कहा गया, और तुम भी कभी महाराज को आहार मत देना। तुम चौके लगाओगे, महाराज जी को महाराज ने अब बनाना खाना छोड़ दिया है, कमाना भी छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें तो खिलाना ही पड़ेगा। क्या करोगे? महाराज को भूखा तो नहीं मारोगे। आप लोग कहते भी हो, हमारे घर से, हमारे नगर से कोई साधु भूखा नहीं जा सकता। मैं उस नगर से जरूर भूखा विहार करता हूं। तुम हमें क्या समझते हो? मैं भूखा हूं? भूखा नहीं जा सकता, यही तुम्हारा पाप है। साधु की भूख मिटाने के लिए तुम रोटियां खिलाते हो। साधु भूखा है, साधु भूखा है, साधु को भूख लगी है, इसलिए मेरे दरवाजे आए हैं, क्योंकि साधु को क्षुधा लगती है। महानुभाव, कभी भाव भी मत करना आहार देने का। आहार देने का भाव भी मत करना। महाराज को कभी रोटी पानी मत खिलाना, इसलिए कि ये भूखे हैं, इसलिए कि इन्होंने कमाना, क्योंकि इन्होंने बनाना, इसलिए खिलाना ही पड़ेगा। नहीं, ये भाव तुम्हारे मन में आ रहा है। नहीं, हम क्या महाराज को भोजन कराएंगे? हम क्या भगवान महाराज की भूख मिटाएंगे? जगत पूज्य परमेष्टि हैं, ये क्या रोटियों के गुलाम होंगे? इनको क्या रोटी की जरूरत पड़ी है? हमारे महाराज रोटियों के अधीन नहीं हैं।
उनको रोटी की जरूरत ही नहीं, उनको पानी की जरूरत नहीं, ये तो परमिष्टि हैं। तो पर क्यों दे रहा है? मैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए दे रहा हूं। आहार देना महाराज का व्रत है कि तुम्हारा व्रत है? अतिथि संभवाग व्रत है तुम्हारा। मैं महाराज को खिलाने वाला कौन हूं? मेरी क्या औकात है? मेरी 2 रोटियों से, लोटे भर पानी से क्या होने वाला है? मुझे कोई मतलब नहीं महाराज। हमें तो इसलिए दे रहा हूं कि मेरा अतिथि व्रत है, मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा क्षयोपशम बढ़ जाए। मात मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, रोटी नहीं खिला रहा हूं। उस रोटी को क्या संज्ञा दे दो? धर्म। ये मेरा धर्म है, मेरा व्रत है। मैं आहार नहीं दे रहा हूं, मैं तो धर्म कर रहा हूं। और लोग कहेंगे कई लोग जो एकांतवादी समय सार पढ़ने वाले हैं, वो कहते हैं आप पर को क्रिया कर रहे हैं, उसमें क्या धर्म है? बोले मैं पर की क्रिया नहीं कर रहा हूं, मैं तो आहार दे करके आहार लेना सीख रहा हूं, क्योंकि कल मुझे भी लेना है। हमारे यहाँ भक्त और भगवान का संबंध भी नहीं है, कहने में आता है। हमारे यहाँ मालिक और नौकर का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ भगवान और सेवक का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी संबंध है सब जूनियर और सीनियर का संबंध है। कुछ भी नहीं। पूरे शास्त्रों में मात्र विश्व का एक दर्शन है, जैन दर्शन, जहां मालिक और नौकर की परंपरा नहीं है, मालिक और दास की परंपरा नहीं है, सेवक की परंपरा नहीं। जैन दर्शन के 5 परमेष्ठी कभी अपने भक्त को सेवक नहीं समझते, और सेवक समझ लें तो उन महाराज का उसी समय मुनि व्रत समाप्त हो जाएगा, परिग्रह आ जाएगा। दासी दास का त्याग कराया है, कल परसों बताया था। दासी दास, ये शिष्य मेरे काम का है, मुनिपद खत्म। ये शिष्य मेरे लिए बहुत अच्छा है, सेवक है, मुनिव्रत खत्म। ये शिष्य मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मुनिव्रत में बट्टा लग गया। ये शिष्य अच्छा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, खत्म हो गया। शिष्य को ये मान लिया कि ये शिष्य मेरे काम का है, मेरे काम का है, दासी दास का दोष आ गया। हम शिष्य से ये भी नहीं कह सकते शिष्य मेरा थोड़ा कमंडल ले लो, नहीं। यदि ये कह दिया कि मेरे शिष्य बहुत हैं, सब लोग मेरा कमंडल लेके चलो, हमारे मुनिव्रत में बट्टा लग जाएगा। क्योंकि तुमने अपने शिष्य को क्या समझ रखा? कमंडल उठाने वाला, कमंडल लेने वाला। दासी दास का दोष आ गया है, शिष्य लेकिन दासी दास का दोष आ गया। मेरा पाटा उठा के रख दो, दासी दास का दोष आ गया, दासी दास का दोष आ गया। किसी भी रूप में शिष्य का अपने लिए उपयोग करने का भाव आते ही दासी दास का दोष आ जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो एक ही भाव करना है, मेरे निमित्त से मैं इसका गुरु हूं। क्या भाव करेगा गुरु? इस शिष्य का उद्धार कैसे हो। अब उद्धार करने के लिए वो कोई भी आइटम अपनाएगा।
शिष्य कमंडल उठाएगा तो मना नहीं करेगा, क्योंकि इसी से उसका उद्धार है। हमें उठवाने से हमारा पतन है और शिष्य के उठाने से शिष्य का उद्धार है। समझ लेना अर्थ समझना। मैंने कहा मेरा कमंडल उठाओ, मेरा नंबर कटेंगे, और शिष्य को मन आया कि गुरु जी का कमंडल उठाऊं तो शिष्य के नंबर बढ़ेंगे। गुरु को भाव आया कि ये मेरा नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत अच्छी साधना कर रहा है, अच्छा स्वाध्याय है, अच्छा बोलने वाला है, तो उन आचार्य का, उन गुरु का भी पद गिर जाएगा। और शिष्य के मन में भाव आ जाए, जिस गुरु ने मुझे इतना दिया है, मैं इनकी सारे जगत में जय जयकार करूंगा, तो शिष्य का उद्धार है। मेरे लिए इतना हुआ है, मैं सारे जगत में इनका नाम रोशन करूंगा, इनकी जय जयकार कराऊंगा, इनको सारे जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। ऐसा यदि शिष्य में भाव आ जाए तो शिष्य का उद्धार ही उद्धार है। महाराज के मन में भाव आया कि ये मेरी भैयावृत्ति करे, मुनि पद गिर जाएगा, और शिष्य को भाव आ जाए कि मैं गुरु की भैयावृत्ति करूं तो उद्धार ही उद्धार है। थोड़ा जैन दर्शन का सबसे बड़ा विवेक यही तो है। वो कहता है मैं क्यों करूं, उसको ये भाव आना चाहिए, मैं क्यों कहूं कमंडल उठाओ, मैं क्यों कहूं कि मेरी सेवा करो। और इसलिए भूख मुझे लगती है तो मुझे कहना चाहिए तुम चौका लगाओ, मैं आ रहा हूं। देखो आप लोग तो यही करते हो, आप लोग तो यही करते हो। मम्मी रोटी नहीं बनाई, भूख लगी है, अरे चिल्ला चिल्ला के बाहर से कहना शुरू कर देते हो और मन माफिक बनवा लेते हो। तुम तो यहाँ तक हो कि आजकल रिश्तेदारों को भी फोन कर लेते, भोजन तैयार कर लेना, आ रहा हूँ। पहले लोग कहते नहीं थे, अब तो सीधे सीधे इतने बेशरम हो गए। पहले लोग कहते नहीं थे, घर में ही नहीं कहते थे। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आया कि भरत चक्रवर्ती ने अपने जीवन में घर में भी हमेशा निमंत्रण से भोजन किया है। अब चक्रवर्ती का सब सामान है, सब कुछ पहले आप लोगों के यहाँ भी ये परंपरा थी। बड़े लोग मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे, फिर अंदर से बुलावा आएगा, कह दो भोजन तैयार है, कर ले। बिना कहे बुजुर्ग भोजन नहीं करते थे घर में। और जिस घर में व्यक्ति निमंत्रण से अपने घर में भोजन करता है, उस व्यक्ति के लिए ऐसी ताकत आती है, ऐसी ताकत आती है, मासोपवास कर लेगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं नहीं करता। चक्रवर्ती जाकर के दानशाला में गया और बैठक में बैठ गया। जब अंदर से आया, भोजन कर लीजिए, उनकी माँ पत्नियां जब भोजन के लिए निमंत्रण देती हैं तब भोजन करते हैं। घर को भी आप निमंत्रण से भोजन करो, मांग के नहीं। मैं सदा कहता हूं, दुनिया में कभी मौका आए तो किसी दुश्मन के यहां भीख मांग लेना, लेकिन कभी अपने घर में भीख मांग करके मत खाना। मांग के मत खाना, अपनों से, मां से मांग के मत खाना। मां सगुन है, और मां के सामने यदि हमें भीख मांगना पड़ी तो जरूर तुम्हारी जिंदगी में एक दिन मौका आएगा कि तुम्हें भीख मांग के पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मां से एक बार रोटी मांगी थी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अपनों से मांग कर नहीं। अपनों से यदि मांग करके कोई चीज मिले, समझ लेना वो भीख है। अपने वो कहलाते हैं जो बिना मांगे देते हैं। कन्हैया एक दिन यशोदा मैया से बोलते हैं,
कि माँ मुझे तेरी प्रकृति समझ में नहीं आती, कौन सी खोपड़ी है, क्या बात बेटा? बोले मैं खेलने जा रहा हूँ, तू चिल्ला रही है खा के जा, दूध पी के जा, तुझे क्या चिंता पड़ी है? मुझे भूख लगेगी मैं खुद मांग लूंगा, मुझे भूख लगेगी, मैं बच्चा हूं मांग लूंगा, मुझे तो क्या माँ भूख लगी रोटी दो। यशोदा मैया छाती से कन्हैया को लगा के कहती है, बेटा तू भिखारी बेटा नहीं है जो मांग कर खाएगा, तू राजा बेटा है, बिना मांगे मैं खिलाऊंगी। इसलिए माताओं की आदत होती है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। बच्चे को खाने के पहले उसको खाने के लिए कहना, ये माताओं की आदत है, पहले भोजन करके जा। और बच्चा भी जान रहा है कि तुम क्यों कह रही हो, मैं तो अपने आप नहीं, बिना मांगे भोजन करके जा। मां बिना रोए बिना दूध नहीं पिलाती, ये कहानियां आर्यों के लिए अच्छी नहीं है। वही मां है जो बेटे को रोने ही नहीं देती, उसके पहले दूध पिला देती है। बिना मांगे बच्चे को दूध मिलना चाहिए, वो राजा बेटा बनेगा, वो समृद्ध बनेगा। उसके लिए 1 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 100 रुपया उसकी जेब में होंगे, उसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि बचपन से उसको सब कुछ बिना मांगे मिला है, सब कुछ बिना मांगे मिला है। माताओं को मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने बच्चे की जो आवश्यकता है वह बिना मांगे देना, और जो आवश्यकता नहीं है वह बच्चे के मांगने पर भी मत देना। 2 वचन ध्यान रखना, जो बच्चे की आवश्यकता है उसको बिना मांगे देना, और जो आवश्यकता नहीं है लाख उपाय करना, बच्चे के मांगने पर कुछ मत देना। हमने एक बार कहीं कहा था, जो बड़े अपने छोटों की इच्छा पूरी करते हैं उनका हाल धृतराज के समान होता है। जो बेटे की इच्छा पूरी करेंगे, जो बेटा मांगेगा, जो बेटा कहेगा हम पूरा करेंगे, हमारा लाडला बेटा है, समझ लेना तुम्हारी हाल धृतराज जैसी होगी। 100 बेटे पैदा करने के बाद भी तुम्हारी अर्थी उठाने वाला बेटा नहीं बचेगा, क्योंकि तुमने बेटे की इच्छा, धृतराज की सबसे बड़ी गलती थी कि वो दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करना चाहते थे। जो वो कहेगा उनका यही मोह था। मैं विदुर जी खूब समझाते थे, ताश्री ने समझाया कि धृतराज तुम समझो बात को, बोले आप कुछ भी करो मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी करूंगा, उसकी इच्छा को नहीं ठुकरा सकता। अंत में हश्र क्या हुआ अपन सबको मालूम। आप लोगों से मेरा कहना है, आज आप एक नियम ले लें, कभी भी हम अपने से छोटों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। इच्छा कह रहा हूं, समझना, क्योंकि छोटों की इच्छा हमेशा हितकारी नहीं होती, अहितकारी ही होती है। छोटे बच्चे से पूछता हूं, बोलो छोटे बच्चे को यदि खाने की इच्छा हुई तो क्या करेगा? उसे तो मिट्टी अच्छी लग रही है, उसे तो गंदगी अच्छी लग रही है, और तुम मिट्टी छीनोगे तो वो रोएगा, और खाने दोगे तो वो अच्छा कहेगा। बोलो ठीक है कि गलत है? रोएगा वो यदि छीनोगे तो। हमेशा ध्यान रखना, बेटे की इच्छा कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, तुमसे अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उसके पिता हो, तुम उनके गार्जियन हो, तुम उनसे बड़े हो। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती। छोटों के संबंध में भी मैंने कहा था चतुर्मास में, छोटों को हमेशा एक ही नियम लेना चाहिए, और कोई नियम मत लो। हम अपने बड़ों से हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएंगे। अभी चतुर्मास के पहले
15 दिन लगभग प्रवचन दमोह पर इसी पर से दिया था। एक ऐसे ही प्रसंग आ गया, चल पड़ा। छोटों को बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। अपने से बड़े जो गार्जियन हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, जो भी आपके हैं, हम कभी इनसे अपनी इच्छा की पूरी नहीं कराएंगे। अपेक्षा ही नहीं रखना, भाव ही नहीं रखना। संकल्प क्या करना, मैं अपने बड़ों की हर इच्छा को पूरी करूंगा। मैं ज्यादा नहीं पलट रहा हूं। तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर, तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर माटी का आकार बदल जाता है। कुम्हार को देखा ना, माटी है और वो क्या करता है, उसके इशारे पर माटी का आकार बदल जाता है। अपन से बड़े गुरुजनों के उंगलियों के इशारे पर हमारी जिंदगी का आकार बदल जाता है। हे गुरु, गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है। घड़ घड़ कारत खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत छोट। और अपन लोगों की क्या आदत है, महाराज बड़ों से इच्छा पूरी नहीं कराऊंगा तो क्या, किससे कराऊं? मम्मी पापा से इच्छा पूरी नहीं कराऊं तो कौन कराए? गुरुओं से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएं तो कहाँ जाएं? भगवान से अपनी इच्छा पूरी नहीं कराएं तो कहाँ जाएं? यही धारणा है ना, 99% लोगों की यही धारणा है। अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम बड़ों का सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, गुरु का सहारा लेते हैं, नमोकार मंत्र का सहारा लेते हैं, भक्तांबर का सहारा लेते हैं, शांति धारा का सहारा लेते हैं। पता नहीं कितने कितने सहारे अपन लेते हैं बड़ों के। ये तो अनादिकाल से किया। इस गंदी आदत को थोड़ा सा बदलो। जितने जितने तुम्हारे बड़े लोग हैं उनके सामने तुम कभी जाओगे ना तो एक भाव लेके जाना, क्यों जा रहे हो? मेरा मन कर रहा है आज मम्मी पापा की कोई इच्छा पूरी करूंगा क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है ना। XYZ कोई आपकी खुशी का दिन है और तुम क्या करके जाओगे, आज मेरा जन्मदिन है, मम्मी पापा से ये मांगूंगा और मम्मी पापा देंगे क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। बस यही अपन बहुत बड़ी गलती करते आए हैं। हमें करना है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत अच्छे नंबर लाया हूं, बिल्कुल पापा से मोटरसाइकिल मांगूंगा, पक्का मिलेगी। और दोस्तों से कहता है देख मेरे नंबर इतने अच्छे आए हैं, अभी घर जाकर दे। पापा ने पहले ही कह दिया बेटा तू यदि इतने अच्छे नंबर लाएगा तो तू जो मांगेगा वो दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। अपने से छोटे को, स्त्री को, मंद बुद्धि को, अपरिचित को कभी किमिक्षक वरदान मत देना। अपने से छोटे स्त्री को किमिक्षक वरदान मत देना, नहीं तो बेटा मालूम है दशरथ जी का, हाँ मरना ही पड़ेगा और राम को वनवास जाना पड़ेगा, चाहे वो माता क्यों ना हो। स्त्री जाति को किमिक्षक वरदान मत देना। अब माता है तो माता के रूप में देना, स्त्री जाति यदि तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो मत देना, पत्नी भी क्यों ना हो। अपने से अपरिचित को किमिक्षक वरदान मत देना, चाहे उसने कितना भी बड़ा उपकार क्यों ना किया हो। रक्षाबंधन की कथा, बलि आदि, हस्तिनापुर नरेश ने वरदान दे दिया,
7 दिन का राज्य मांग लिया और 700 मुनियों पर उपसर्ग नहीं देना, क्योंकि इनके किमिक्षिक वरदान देने पर ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेंगे। इनकी बुद्धि ऐसी होती, पॉजिटिव बुद्धि नहीं चलती। इनके पास यदि अहंकार आ जाए, समर्थ आ जाए, तो ये लोग उद्दंडता ही करेंगे। कितना समर्थ आ जाए, बालक में यदि समर्थ आ जाए, वो बाप को जेल में डाल देगा। यदि वो समझने लग जाए कि पापा से ज्यादा मैं शक्तिशाली हूं, आप देखना एक आध दिन तुम जोर से बोल देना, वो उठा के तुम्हें थप्पड़ मार देगा और घर से निकाल देगा, जेल में डाल देगा। क्योंकि उसको क्या पता चल गया, मैं पापा से, ये हमेशा दुरुपयोग ही करेंगे वो शक्ति का, सदुपयोग कर ही नहीं सकते। स्त्री को यदि पता चल जाए कि मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है, वो फिर देख लीजिए आप नौकरी करने वाली महिलाओं को, सबसे ज्यादा तलाक किसमें हो रहे हैं? मैं भी कमाती हूं, मैं भी ऑफिस से आई हूं, चाय बना के देखो, दोनों मियां बीवर नौकर हैं। मैंने ऐसे कलेक्टर नहीं देखे हैं। कलेक्टर रो पड़ा, मैंने क्या बात है भाई? अरे महाराज जी कोई सुख नहीं है, बड़ा सोचा था यदि अंगूठा छाप मिलती तो कम से घर में चाय पीने तो मिलती। उनके शब्द थे, यदि अंगूठा छाप मिलती। और दोनों आईएएस ऑफिसर हैं, कोई किसी से नहीं दबता। थोड़ी सी बात कहते ही नरक हो जाता है घर, नरक हो जाता है घर। नियम है, स्त्री यदि बलशाली हो जाएगी तो उसकी अकल उल्टी ही चलती है। वो घर को बनाएगी नहीं, घर को बिगाड़ देगी। और तुम्हारा वरदान और मिल गया कैकेयी को, तो फिर तो भगवान। और अपरिचित को कभी मत देना, क्योंकि अपरिचित व्यक्ति शक्ति पा करके तुम्हारी सत्ता को पलट देगा। और बेटा भी उसी में आ गया, छोटों के कभी मत देना। और बेटों से भी मेरा कहना है, अपने बड़ों से कभी इच्छा पूरी नहीं कराना। और बड़ों से कहना है, छोटों की कभी इच्छा पूरी नहीं करना। लेकिन मूल जो विषय में कह रहा था, बेटे की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, बेटा ध्यान नहीं रखे कि मुझे क्या जरूरत है, मम्मी पापा को ध्यान रखना चाहिए बेटे को क्या जरूरत है। क्या जरूरत है? इस समय उसे भोजन की जरूरत है, बिना मांगे कहो बेटा भोजन कर ले। उसे साइकिल की जरूरत है, बिना मांगे दो। और बेटे से कह दो, तू मांग मांग के मर जाना, मैं तो देने वाला नहीं हूं। जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुझे बुला के दूंगा। देना चाहिए। बेटों को भिखारी मत बनने दो। ये तुम्हारी गंदी आदत बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसे बिना मांगे सब कुछ मिलना चाहिए, मम्मी पापा के हाथ से बिना मांगे मिले। यशोदा मैया रामचंद्र जी को जब राजगद्दी देने की बात आई, अभी शादी करके आई थी, दशरथ की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। एक बड़े बेटे की शादी योग्य होने पर पिता की क्या उम्र मान लें आज के समय पे? 45-50 की मान। दशरथ की लगभग उसी उम्र में थे। उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन रेशो उस उम्र में दशरथ जी ने कहा राजगद्दी का मोह। रामचंद्र जी कहते पिताजी अभी आप वृद्ध नहीं हुए और मुझे तो अभी शादी करके आए हैं, अभी हमारे ये दिन थोड़ी हैं। दशरथ जी क्या बोले, मेरे वंश की परंपरा है कि यदि बेटा राजगद्दी के योग्य हो जाए
फिर बाप का राजगद्दी पे बैठे रहना, ये उसकी गृहस्थता है और इसी से उसकी जिंदगी का विनाश होगा। व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठने का तभी तक अधिकार है राजा को, जब तक उस राजगद्दी पर बैठने का कोई वारिस तैयार नहीं हुआ, तब तक बैठेगा, जीवन के अंत तक बैठेगा, वारिस ही नहीं तैयार। लेकिन जैसे ही पता चल जाए कि वारिस तैयार हो गया और जो वारिस है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, प्रभावशाली है, मेरे से ज़्यादा उसकी कुशलता है, मेरे से ज़्यादा उसकी मान्यता है, मेरे से ज़्यादा लोग उसको मानते हैं, उसके बाद सच्चे पिता को तुरंत अपनी राजगद्दी बेटे को दे देना चाहिए। भरी तुम साधु बनो या नहीं बनो, घर में शांति से बैठना चाहिए। घर में बाप बन के बैठो, राजा बन के नहीं, क्योंकि बेटा तैयार है, योग्य। बहुत बड़ा अच्छा एक चित्रण दिया है भगवती आराधना में। आचार्य पद का त्याग कब करना? सब अपन लोगों की धारणा क्या है? जब समाधि का समय आ जाए कि भाई समाधि का समय है, अपना पद सौंप दो। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, अपन सबको समझने के लायक है। उन्होंने कहा नहीं, जैसे कोई शिष्य ऐसा हो जाए जो गुरु से अधिक ज्ञानी है, गुरु से अधिक प्रभावशाली है, गुरु से ज़्यादा कुशल है, ऐसा गुरु को मालूम चल जाए कि मेरा शिष्य मेरे से ज़्यादा प्रभावशाली है, ज्ञान है, साधना है, तपस्या है, सोच, सब कुछ मेरे से ज़्यादा है, उस समय सच्चा आचार्य बिना समाधि के बिना अपना आचार्य पद उस शिष्य को दे करके मुनि बन करके विहार करेगा। ये भगवती आराधना में आचार्य पद त्याग करने का कोई समय नहीं दिया, एक ही समय दिया, योग्य शिष्य होने पर। और ऐसा शिष्य हो जाए जो तुमसे भी ज्यादा कुशल है, तो उसको आचार्य पद। यदि फिर आचार्य पद पर बैठे रहे तो आचार्य पद ही उनको भस्म कर देगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति के रहते हुए अयोग्य व्यक्ति यदि पद पर बैठता है तो अयोग्य व्यक्ति का नाश हो जाता है। योग्य व्यक्ति, जैसे आपके चुनाव में होता है, योग्य व्यक्ति हार जाए, अयोग्य जीत जाए, तो बोलो अच्छा होगा कि बुरा? बुरा ही होगा, क्योंकि योग्य व्यक्ति हार गया और अयोग्य जीत गया। इसी प्रकार आचार्य को कहा, यदि तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि मेरा शिष्य मेरे से ज्यादा योग्य है और फिर भी तुम आचार्य पद पर चैटे रहते हो, तो तुम जिन धर्म का नाश कर रहे हो और जिन धर्म के नाश के कारण तुम्हारा रत्नत्रय भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये बात वहां आचार्य पद के लिए कही, यही बात राजा के लिए कही। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपसे पूछता हूं, क्या आपका बेटा आपसे ज्यादा होशियार नहीं हो सकता? हो सकता है, ज्ञान में भी, समृद्धि में भी, यश में भी, लोगों की मान्यता में भी लोग उसको चाहते। यही तो हुआ, पर दशरथ ने कहा मेरा बेटा अभी राजकुमार है, फिर भी हर लोग उसी को चाहते, उसके निर्णय मेरे से अच्छे हैं, उसका सोच मेरे से अच्छा है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा अयोध्या का राज्य चला सकता है। ये दशरथ के मन में जब भाव आया, रघुवंशी थे, उनका इसके बावजूद भी मैं राजगद्दी पर बैठा रहा तो राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र भ्रष्ट माना जाऊंगा, इसलिए बेटा। यही बात जैन दर्शन में जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत की। जैसे राजा को प्रजा दुखी होके आई नाभि राय के पास, नाभि राय किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करें, कैसे व्यवस्था बनाओ? तो सारी जनता, इनके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना कपड़े हैं, ना मकान है, हम क्या क्या पूर्ति करेंगे? और मेरे घर के आंगन में जो कल्प वृक्ष में, उनमें इतना ही माल मिलता है जिससे हमारे परिवार का गुजारा चलता है। सबके कल्प वृक्ष एकदम निस्तेज हो गए,
भोग भूमि में हर व्यक्ति के आंगन में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन वे सब खत्म हो गए। नाभि राय के घर में थे, पर उनसे उतना ही माल मिल रहा था जिससे उनका घर का आवश्यकताएं चलती थी। अब क्या करें? एक ही सलाह हुई, ऋषभ देव प्रभाव, आपका बेटा नाभि राय कहते हैं मेरा बेटा मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी है, बड़े बड़े देवता भी उसके आगे पीछे, सौधर्मेंद्र उसका चेला है, 3 लोक में उसकी तूतू बोलती है, बड़े बड़े लोग उसी से समाधान लेना चाहते हैं, प्रभाव भी उसका है। तब नाभि राय ने कहा यदि इतना योग्य बेटा हो करके भी यदि मैं राजगद्दी पे बैठा रहा तो यह राजगद्दी मेरी दुर्गति करा देगी। जैसे ऋषभदेव कल कहा था ना, ऋषभदेव ने कहा कह सकते थे जाओ राजकुमार को बुला के लाओ, वो प्रजा का समाधान करे, नहीं, नीतिज्ञ थे। तुरंत ऋषभदेव के दरवाजे पहुंच गए, कमरे में जहां भी महल में थे। ऋषभदेव स्पर्श गए, पिताजी आप मेरे दरवाजे आए, कल परसों कहा था ना। बहुत बुरा लगा उनको, पिताजी आप जरूर, हमें अहंकार आ गया है, जरूर मैं उद्दंड हो गया हूं, जरूर आपने सोचा ये तीर्थंकर है शायद बुलाने से नहीं आएगा, ऐसा कोई बात आपके मन में, आप क्यों आए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ऋषभदेव बहुत बिगड़े, पिताजी ये मेरा अपमान है, इससे मैं बहुत ग्लानि में हूं, और आप होते तो, अरे अपना वो टेलर है कि बाप भी मेरे कमरे में आता है, मैं नहीं जाता बाप के कमरे में। हाँ, मम्मी पापा भी, मेरा कल ही तो कहा था शायद, मम्मी पापा पे मेरा ऐसा टेलर है कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछता हूं। बोल दो, वो ही मेरे से पूछते हैं, मैं कभी कोई खर्चा मर्चा उनसे नहीं लेता, उनको ही मुझसे, यहां तक तुमने टेलर बिछा रखा है कि पापा दान भी मेरे बिना नहीं दे सकते हैं। कल कहा था ना मैंने, कोई ने कहा कि भैया आजकल महाराज जी शहर में आ गए हैं, यानी कोई ना कोई योजनाएं बनेगी, और महाराज प्रवचन दे देते हैं तो अच्छे अच्छे के जेब, हमारे सामने हालत यही है, जेब भर के लोग आते हैं और यहाँ से खाली हाथ खाली जेब करके जाते हैं। और दुनिया के गुरु कैसे होते हैं, खाली जेब लाओ, आओ जेब भर के जाओ, और यहाँ जेब भर के लाओ और खाली करके जाओ। बढ़िया बहुत होशियार होता है, इसलिए वो जब मंदिर आता तो एक भी जेब भर के नहीं लाता। तो ऐसी स्थिति में ऋषभदेव, बड़े लोग जब तुम्हें थोड़ा भी रिस्पेक्ट दें, तुमसे पूछें, तो उसको गर्व मत मानना, शर्म मानना। आज मेरे से आप पूछ रहे हैं कि मैं दान दे दूं, आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं मंदिर चला जाऊं, आप मेरे से डर रहे हो, आपने समाज से क्या कहा, बेटा बड़ा हो गया है अब उससे पूछ लेना। आजकल मैंने कमाना, यही तो कहा था कल, कमाना बंद कर दिया। बेटों से मैंने कहा था, ये पिता के मन में भाव नहीं आ पाया। बेटा कह, पिताजी आपने कैसे कहा कमाना बंद कर दिया, मैं तुम्हारा कौन हूं, तू मेरा बेटा है, जब मैं तुम्हारा बेटा हूं तो मेरी कमाई भी तुम्हारी है, इसको क्यों पराया माना। आज भी आप उतना ही दान दोगे जितना अपनी कमाई से देते थे, आज भी उतना ही खर्च करोगे जितना अपनी कमाई से खर्च करते थे। यदि तुमने इसमें कमबड़ी की तो ना मैं तुम्हारा बेटा हूं, ना तुम मेरे बाप हो। इसका अर्थ है तुम मुझे पराया मानते हो। बताओ पापा, झूठ मत बोलना, हूं तो ओरिजिनल ना,
ओरिजिनल हूं, तुम्हारा बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पराया बेटा हूं इसलिए आप पराया कर रहे हो। नहीं बेटा, है तो तुम ओरिजिनल, डीएनए चेक करा ले, डीएनए। तो फिर जब मैं ओरिजिनल हूं तो मेरी हर कमाई भी तो उतना ही अधिकार है जितना मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार है। कभी मत मेरा पिता को अपने सामने कभी झुकने मत देना। शिष्य को भी कहना है, गुरु को कभी अपने सामने झुकने वाले। मेरा वो टेलर है, गुरु भी मेरे बिना पूछे कर तो ले, में देखें तो सही, मेरा पुण्य बिना पूछे महाराज बिहार भी नहीं कर सकते। हाँ, गुरु 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 विनाश उस चलेगा, पता नहीं उस चलेगा। कभी भूल करके नहीं करना, कभी भूल कर परिणाम नहीं करना। उनको इतनी छूट दे दो कि नहीं, कोई मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा लेकिन आप मेरे से नहीं पूछोगे क्योंकि आप मेरे गार्जियन हैं। आपसे बार बार मैं कुछ भी करूंगा बिना पूछे नहीं करूंगा, लेकिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं, गार्जियन हैं। ऐसी स्थिति तो यही स्थिति को लेकर के ऋषभदेव भय को प्राप्त हो गए, क्रोध को प्राप्त हो गए। पिताजी अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। तब नाभि राय कहते, बेटा ठीक है, तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, तू ज्यादा नीतियां जानता है कि बड़े लोग पिताजी को मेरे दरवाजे नहीं आना चाहिए, ये तेरी नीति के खिलाफ है, तेरी सज्जनता के खिलाफ है, तेरे साधुता के खिलाफ है कि बड़ों को अपने दरवाजे बुलाना, बड़े अपन से कोई याचना करें, ये खिलाफ, ये है ना तेरा। बोले हाँ पिताजी, तो मैं भी तेरा बाप हूं, तेरे जैसी बुद्धि तो नहीं है लेकिन बुद्धू भी नहीं हूं। अब बोल बेटा, तू नाराज हो रहा है, मुझे बोल। किसी से यदि किसी चीज को चाहिए हो तो उसके दरवाजे जाना चाहिए या उसको अपने दरवाजे बुलाना चाहिए। अरे मुनिराज को भी आहार की जरूरत पड़ती है तो वो भी श्रावक के दरवाजे चले जाते हैं कायदा से। कायदा से मुझे आहार की जरूरत पड़ी तो तुम्हें हार लेके आना चाहिए, कायदा तो यही होना चाहिए। अरे मुझे दर दर अपने दरवाजे बुलाते हो। महाराज का बाकायदा टिफिन कमरे में आना चाहिए कायदा से, पर तुम्हें पता कर लेना कि महाराज को इस समय आहार नहीं। क्या गजब का जैन दर्शन है। नहीं, तीर्थंकर भी हों तो भी जब आहार की जरूरत पड़ी, जिससे जो चीज चाहिए है उस समय वही व्यक्ति बड़ा है तो तुम उसके दरवाजे जाओ। जब मुनिराज एक गृहस्थ के दरवाजे आहार को खड़े हो जाते हैं, अपने पास रोटी नहीं बुलाते। एक आदमी लाके देखा ना टिफिन, बोले महाराज जी आप बहुत महान हैं, प्रशंसा करना खूब, आप साधु परमेष्ठी है, ये है, तो आप बहुत, हमें कष्ट होता है कि आप दर दर घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, इतनी दूर जाना पड़ता है, कोई कहीं पड़गा के ले जाता है, कोई कहीं। नहीं महाराज, हम इतना कष्ट आपको देते ही बहुत दुख होता है, कल से आपके कमरे में टिफिन आएगा। बोलो, गलत भाव से नहीं कह रहा हूं, गलत भाव से नहीं कह रहा हूं, तुम बहुत अच्छे भाव से टिफिन लाए, गलत भाव से नहीं, बहुत अच्छे भाव से, सम्माननीय भाव से, आदर भाव से लाए हैं। लेकिन यदि साधु ने स्वीकार कर लिया तो साधु का बंटा झार है, और तुमने टिफिन लगाकर भेजने का भाव कर लिया, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। कोई छोड़ो, अपने दिगंबर शर्म के अंदर क्या कितने बड़े हैं साधु परमेष्ठी। बताओ भैया, कितना बड़ा पद है, उसमें भी तीर्थंकर हो तो
तीर्थंकर भी कैलाश पर्वत से उतर करके पूरे नगरों में घर दर दर, गली गली, दरवाजे दरवाजे विहार कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो इच्छा करते सारी दुनिया लेके पहुंच जाए, नहीं। इसलिए बेटा समझ, मैं भी थोड़ा अकल रखता हूं। इस समय मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं, इस समय तुझसे वो ज्ञान लेने आया हूं जो ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है। मैं ज्ञान लेने आया हूं। अरे किसी से ज्ञान लेना है, कोई भी चीज लेना है तो पापी के दरवाजे जाना पड़े तो भी जाने से पीछे नहीं हटना। जाना है तो बोलो, लक्ष्मण को रावण के पास भेजा कि रावण को लक्ष्मण के पास बुलाया? लक्ष्मण कह जाओ, लखन भैया कहते हैं मैं उस पापी के पास जाऊं? ज्ञान चाहिए है तो जाना पड़ेगा। और चले गए। है रावण, तू तो मर ही रहा है, कुछ ज्ञान व्यान हो तो दे दे मुझे, मेरे भैया ने भेजा है। रावण नहीं बोला, लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, इतने जल्दी थोड़ी झुक जाते हो। और जैसे वो आ गए, भैया वो महान अहंकारी है, बहुत अहंकारी है वो, खूब कहा, वो कुछ देते ही नहीं, बोलते ही नहीं है। रामचंद्र जी जानते कि लखन भैया तू भी कम नहीं है। कैसे कहा था तुमने? बोले यूं कहा था, हे रावण तेरे पास ज्ञान व्यान हो देना हो तो दे दे, नहीं तो मर तो रहा ही है। रामचंद्र जी समझ गए लक्ष्मण को क्या उपदेश देते हैं। उस समय क्या उपदेश देते हैं? किसी से कोई चीज चाहिए है तो यह तरीका नहीं है। जाओ, पैरों की तरफ खड़े होना, विनय से बोलना, हे लंकेश मैं तुम्हारे पास अटूट ज्ञान है, पहले उस ज्ञान की प्रशंसा करना। यदि तुम मुझे उपयुक्त समझते हो तो आप मुझे ज्ञान का दान दीजिए। दिया उसको। यहां कहने का मतलब यह है, जब कोई चीज चाहिए है तो लेने वाले को उसके पास जाना पड़ता है। जो ऋषभदेव ने समाधान किया, अभी राजकुमार थे, आज तक राजकुमार थे ऋषभदेव, जैसे ही समाधान किया सारी जनता जय जयकार करने लगी। षट कर्मों का जो उपदेश दिया, सौधर्म से परामर्श किया, नाभि राय की परामर्श पर सौधर्म कुछ नहीं बोलता। तब नाभि राय ने आकर तुरंत राजसभा बिठाई, अब एक दिन भी मेरा राजगद्दी पर बैठना योग्य नहीं है, क्योंकि मैं अयोग्य हूं, प्रजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। मुझे समस्या के पहले समाधान करना चाहिए था। जनता मेरे दरवाजे आई दुखी होकर। राजा वो है जो दुखी होकर के आवे फिर दुख दूर करे, वो राजा नहीं है। दुख आने के पहले दुख दूर कर दे, वो राजा कहलाता है। मैं इतना राजगद्दी में मस्त हो गया, हमारी जनता भूखों मर रही है, हमने कोई इंतजाम नहीं किया, हमारे जनता के पास कुछ नहीं है, जनता को मेरे दरवाजे आना पड़ा, मेरी प्रजा मेरे सामने भिखारी बन गई, मेरे प्रजा मेरे सामने भिखारी बन गई। राजा के सामने भी यदि प्रजा भिखारी बनती है, ध्यान रखना वह राज्य एक दिन उजड़ेगा, एक दिन उजड़ेगा, और राजा भी दर दर की भूख भिखारी मानेगा और प्रजा का भी अहित होगा। जिस राजा के सामने तुम्हें मांग करना पड़े, दुखी होना पड़े और दुखी होने की याचना करना पड़े, समझ लेना इस राज्य का विनाश होने वाला है। ये राज्य एक दिन बिगड़ेगा, सारी जनता अनाथ होगी। सही राजा कौन होता है? जो प्रजा के दुख आने के पहले उनका दुख मांगने नहीं आएगी, उसके पहले देना है। जो अपनी चर्चा थी,
मांगने नहीं आए, उसके पहले देना है। मैं अयोग्य घोषित हूं, पहली बात प्रजा को मेरे दरवाजे आना पड़ा। दूसरा, मेरे पास कोई समाधान नहीं था, मैं किम करता मूड हो गया। इसका अर्थ है इस राजगद्दी के योग मेरे से ज्यादा मेरा बेटा योग्य है, और जब बेटा मेरे से ज्यादा योग्य है, अब मेरा राजगद्दी पर एक दिन भी बैठना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उसी दिन, जिस दिन सठ कर्म की व्यवस्था बनाई, जिस दिन प्रजा को समाधान मिला, उसी दिन नाभि राय ने अपने बेटे आदि कुमार का राज तिलक कर दिया। आज से तुम राजा हो, आज से तुम राजा हो। तो क्या नाभि राय मरुदेनी ने दीक्षा ले ली? नहीं। क्या मृत्यु थी? नहीं। नाभि राय घर में रहे, क्योंकि दीक्षा ली नहीं। और तीर्थंकर के रहते हुए पिता का मरण, पिता के कुल में, तीर्थंकर के कुल में कोई मर नहीं सकता जब तक तीर्थंकर घर में है। माता पिता मरे नहीं, दीक्षा ली नहीं, और राज छोड़ करके बेटे को दे दिया। ये है हमारे भारत की आदर्श परंपरा। और यही परंपरा रामचंद्र जी के पिताजी ने अपनाई, दशरथ ने। नहीं, राजगद्दी पकड़ो, क्योंकि तुम योग्य हो और मैं अयोग्य। आप लोगों को भी ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन दे रहा हूं, समाज के ट्रस्टियों को दे रहा हूं, घर के मुखियों को दे रहा हूं। यदि आपको ऐसा लगे कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा योग्य है, ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा सुरक्षा करता है परिवार की, तुरंत चाबियां दे करके और शांत होकर के दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि बेटा योग्य है। योग्य बेटा होते ही यदि तुमने नहीं दे रहे हो, तो आप कभी जन्म जन्मांतरों में कभी किसी घर के मुखिया नहीं बनोगे, दास बन के रहोगे, क्योंकि तुमने उसका दुरुपयोग किया है। बेटा योग्य है। ऐसे ही ट्रस्टी लोग सुनो कान खोल करके, कान थोड़ा ठीक कर दे संत। अब महाराज जी आपने जो कहा कर दिया, आप तो ठोकना बंद करो। नहीं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं रे, सारे भारत से कह रहा हूं। यदि तुम्हें पता चले किसी कमेटी में, धार्मिक मामले को, राजनीति के नहीं बोल रहा हूं, कभी मंदिर का ट्रस्ट का मेरे से अच्छे ये व्यक्ति है समाज में, मेरे रहते हुए संस्था का विकास नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी सोच इतनी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत योग्य है। यदि तुमने अपने इच्छा से और उसको ट्रस्टी बनाकर कार्य अध्यक्ष बना दिया, समझ लेना ये संस्था आपको जन्म जन्म तक वरदान देगी, क्योंकि आपने तुरंत कहा नहीं। जो संस्था में अपने पास टाइम ना हो, अपन कुछ कर नहीं सकें किसी अपेक्षा से, पद जाए तो जाए, हमारे रहते हुए संस्था को नुकसान नहीं होने। हमसे नहीं बन रहा है, क्या करें, खूब करके देख लिया, नहीं बन रहा है, समाज संभालो, हम क्यों पाप के भागीदार बने। तुरंत देना चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए। कभी भी तुम्हें पता चले कि मेरे कारण मैं अयोग्य हूं, तुरंत देना चाहिए, बुला करके समाज को देना चाहिए। समाज इस्तीफा ना मांगे उसके पहले ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मैं नैतिकता के नाते छीनना नहीं पड़े। एक होता है ना, कई अच्छे जो नेता होते ना, जब कोई घटना घट जाए तो नैतिकता के नाते मैं अपने दायित्व से काम नहीं कर पाया, मेरे रहते हुए दुर्घटना हुई, मैं नैतिकता के नाते इस्तीफा। बस आपको भी नैतिकता के नाते अपनी बापगिरी नहीं छुड़ा रहा हूं, मलकियत छोड़ना है, ट्रस्टी बना छोड़ना है। गणेता सांप बन के मत बैठो कि अपनी बपौती बना लो। जिस संस्था की तुमने सेवा की है,
और ये भी ध्यान रखना नगर कमेटी वालों, जनता लोगों, जो संस्था का अयोग्य व्यक्ति यदि ट्रस्टी बना हो, सारी समाज चाहती हो कब छोड़े, ऐसा व्यक्ति यदि ट्रस्टी बन करके मरा हो तो सावधानी रखना, वो उसी संस्था में कहीं सांप हुआ है और हो सकता है गणेता हुआ हो। हाँ, उसके मरने के बाद थोड़ा संस्था का एक बार सर्वे करा लेना। किससे बुला के? वो सपेरे को, सपेरे को बुला के करना कि हमारी संस्था का एक ट्रस्टी बना है और ऐसा बना है कि संस्था डूबे तो डूब जाए लेकिन ये छोड़ने का भाव, ऐसा व्यक्ति मरा है तो सपेरे को बुलाकर एक बार चेक करा लेना, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए काटेगा वो। ऐसा कार्य नहीं करना। अपन आर्य पुत्र हैं, अपन आर्य खंडे हैं, अपन रघुवंशी हैं, अपन इक्ष्वाकु वंशी हैं, अपन मनु की संतान हैं। मनु नाभि राय को भी मनु कहा है। मनु से मनुष्य की उत्पत्ति, उत्पत्ति का अर्थ संस्कार, अपन उनकी वंशज हैं। अपने बेटे को तुरंत राज्य दिया। अभी नाभि राय कितने बूढ़े नहीं थे, कितने लाख करोड़ पूर्व तक नाभि राय घर में बिना राजगद्दी के रहे। घर में उनका राज्यकाल है आदिनाथ भगवान के 18 लाख पूर्व, ऐसे तो कोई बचपन है 20 लाख पूर्व, और उनका राज्यकाल कितना है 63 लाख पूर्व। कान खोल के सुनना, 63 लाख पूर्व राज्य है। और एक पूर्व कितने का होता है 84 लाख में 84 लाख गुणा करने पर जितना आवे उतना एक पूर्व है। और ऐसे कितने पूर्व भैया 83 नहीं 63 लाख पूर्व तक राज्य किया। यानी नाभि राय जिंदा रहे, दीक्षा ली नहीं, मरण को प्राप्त होते नहीं। यानी 63 लाख पूर्व तक नाभि राय पिता श्री जिंदा रहकर घर में रहे, पिता बन करके, लेकिन राजगद्दी पर बेटे को बैठाला अपने सामने। बेटे को बैठाला, बाप जिंदा है, अभी कोई मरने की उम्र नहीं आई, और बेटे ऋषभ देव का राज तिलक करके राजगद्दी, बेटा तुम चलाओ क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा योग्य हो, मेरे से ज्यादा समर्थ हो, और जो तुमने समाधान किया ये जनता दूसरे नहीं कर सकती। यही व्यवस्था होना चाहिए राजगद्दी पर, यही व्यवस्था होना चाहिए आपके परिवार में, यही व्यवस्था होना चाहिए मंदिरों के ट्रस्टों में, यही व्यवस्था होना चाहिए संघों में, आचार्य परमेष्टियों में। ये सब एक ही क्वालिटी के हैं क्योंकि सब में राजगद्दी है। ये सब में एक ही व्यवस्था लागू होना चाहिए। यदि ये व्यवस्थाएं चलेंगी तो ना राज्य डूबेगा, ना घर डूबेगा, ना संस्था डूबेगी, और ना आचार्य संघ डूबेगा, क्योंकि वो निरंतर चलता जाएगा। पूर्वजों ने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं कि बिना मांगे देना है। अपना मूल सूत्र क्या था? अपना अधीनस्थ व्यक्ति कोई भी इच्छा कर ना पाए, जो आवश्यकता है उसको बिना मांगे देना है, बिना मांगे देना है। घर में बना लो, सासू को भी यही बना ले। तुम सासू मालकिन हो, बहू की जो आवश्यकताएं हैं वो बहू के मांगे बिना पूरी करो, बहू की इच्छा कभी पूरी मत करना। तुम बेटे की इच्छा पूरी मत करना, लेकिन बेटे को जो जरूरत है बिना मांगे देना। रोटी मांग ना पाए, अपने सामने बेटे को भिखारी मत बनाओ, उसको भेंट दो। उसको तुमने राजा बेटा कहा है, बोलो राजा बेटा को, राजा को मांगने पर कोई चीज मिलती है कि बिना मांगे मिलती? राजा को, राजा को, राजा वही है जिसको बिना मांगे भेंट में मिलता है। वो राजा किस काम का? जिसे प्रजा से मांगना पड़े। और वो प्रजा किस काम की? जिस राजा से मांगना पड़े। प्रजा राजा को बिना मांगे देती है टैक्स,
और राजा भी बिना मांगे देता है प्रजा को अपनी सुविधाएं। यह है राम राज्य, राम राज्य रहता है। और ये परंपराएं आपको अपने घर में भी बिना मांगे, अपने छोटों को, घरों को, माताओं, घर का ऐसा माहौल बनाओ, बिना मांगे तुम्हारे घर में कोई भिखारी नहीं बनना चाहिए। घर की मालकिन को, मुखिया को, माँ को नियम लेना चाहिए, पिता को नियम लेना चाहिए। मैं अपने बेटे को कभी मेरे सामने हाथ नहीं फैलाएगा, मांगेगा नहीं, भी देना है। दोनों जने एक और सुनना, संसार की व्यवस्था तो मैं थोड़ा इसलिए बोलता हूं जिससे तुम्हारा मन लग जाए। मूल उद्देश्य तुम्हारे घर की व्यवस्था करना नहीं, मेरा धर्म है। लीजिए मंदिर के संबंध में, यदि आपकी माँ है, पत्नी है, घर में महिला है, तो एक नियम बनाओ, मेरी माँ, मेरी पत्नी कभी भगवान के सामने गंदोदक की भीख नहीं मांगेगी। मांगना पड़ता है, भैया गंदोदक दे दो, नहीं। मां को भिखारन मत बनाओ, बल्कि यहां तक कि कभी यदि भूख लगे, गरीब हो जाओ, तो मां किसी के यहां भीख मांग लेवे तो इतना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। किसी दुश्मन के दरवाजे मांग ले तो कोई पाप नहीं है। लेकिन ये भगवान है, मंगल रूप है, शगुन है, इसके सामने तुम्हारी मां मंदिर में गंदोदक के हाथ फैला रही है, बर्बाद हो जाओगे रे। जिसने मां से गंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।